Friends, just we understand every simple word and then we describe and meaning and whole paragraph. ये एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें क्या बोल रहा है वो कि होम एलोन वुमेन, होम यानी घर, एलोन यानी अकेली, वुमेन यानी औरत, फाइट ऑफ प्रिवेंट यानी कि फाइट करना यानी लड़ना, प्रिवेंट यानी अपने आप को बचाना, इंडोर्स यानी कि सहनशीलता, ब्रूचुअल यानी होता है, ब्रूचुअल मतलब होता है बहुत ही क्रूर खतरनाक, एसल्ट मतलब होता है हमला। क्या हुआ उसके साथ में कि घर में अकेली महिला थी और उस पर किसी ने हमला कर दिया खतरनाक तरीके से, तो वो अपने आप को कैसे बचाती, कैसे उसका सामना करती है। घर में अकेली महिला, इंडोर्स यानी कहते सहन किया उसने, ब्रूटल यानी खतरनाक, एसल्ट मतलब हमला, आक्रमण, किसी पर अचानक कोई जब वार कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं, एसल्ट। तो ये महिला घर में अकेली थी और उसके ऊपर इसने आकर के अचानक हमला कर दिया, तो वो कैसे बचाती है और पूरी घटना में क्या होता है देखिए। रिसीव्स 16 स्टिक्स आफ्टर बीइंग हिट ऑन द हेड, लेग्स एंड हैंड्स। रिसीविंग यानी कि उसको लगे 16 स्टिक्स यानी कि मतलब 16 टांके इसको बोलते हैं ना। जब किसी को चोट लग जाती है, कुछ चमड़ी टूट जाती है तो वापस डॉक्टर सिलता है उसको, है ना, उसको बोलता है टाँका लगाना। आफ्टर बीइंग हिट, आफ्टर बीइंग हिट यानी कि उसको मारने के बाद, कहाँ मारा उसको, हेड यानी माथे पर, लेग्स यानी टांगों पर और हैंड यानी हाथों पर, है ना। जिसने आक्रमण किया था उसके ऊपर अचानक उसने उसको माथे पर, उसकी टांगों पर और उसके हाथों पर वार ही वार किया लकड़ी से और इतना मारा उसको कि उसको 16 टाँके लगे। हुआ क्या था कि एक 37 ईयर ओल्ड की जो महिला थी वो घर में अकेली थी। हेड ए 37 ईयर ओल्ड एलोन वुमेन हेड ए नाइट मेयर वेन, नाइट मेयर होता है मतलब बहुत बुरा सपना, है ना। नाइट मेयर का मतलब होता है बहुत बुरा सपना, सपने की तरह था क्योंकि अकेला वो अपना रोज़ का घर का काम करती, कहीं बाहर कुछ खाना बनाने जाती थी और अपना काम करती थी। लेकिन अचानक एक दिन आदमी कोई आता है बाहर से, बार बार नो करता है और उसको कुछ बोल करके उसके साथ कुछ सेक्सुअल संबंध बनाने के चक्कर में या उसको ज़बरदस्ती सेक्स करने के लिए उस पर आक्रमण कर देता है। तो वो उसके लिए मतलब जैसे हम भी आमतौर पर अपने घर में रहते हैं, अचानक कोई आकर आप पर हमला कर दे, आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे अपने आप को प्रिवेंट करेंगे। तो ये उसके लिए नाइट मेयर की तरह था, बहुत बुरे सपने की तरह था। वैन वर्किंग एज ए ड्राइवर नियर हर हाउस, एक जो उसके पास में रहने वाला आदमी था जो ड्राइवर था, और ट्राई टू रेप हर, मतलब उसका रेप करना चाहता था और रेप करना उसने नहीं करने दिया, तो उसको मतलब जो होता है आमतौर पर कि मारा पीटा काटना सब कुछ किया उसने। द इंसिडेंट हैपेंड इन गांधी गाली नियर बीएसएफ कैंपस, और इंसिडेंट यानी दुर्घटना कहाँ हैपेंड हुई थी, मतलब होना यहाँ पे बीएसएफ के ऑफिस के पास कहीं पर, नाइट इन 8 मई की घटना है। पुलिस हैव अरेस्टेड द सस्पेक्ट्स, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया जो सस्पेक्ट था, इसमें संदेह था, रतन कुमार जो 27 साल का है और महिला 37 साल की है। वो झारखंड का रहने वाला है और ही वर्क एज ए ड्राइवर एट ए फर्म नियर द वुमेन रेसिडेंट, और वो एक किसी फर्म में गाड़ी चलाता है और ये जो जहाँ महिलाएं रहती है उसके आसपास की, उसको अपना किराया लेकर रहता है, रेसिडेंस में रहता था। लेकिन उसकी जो भी मानसिकता रही हो, जो भी स्थिति रही हो, या तो मानसिक रूप से बीमार था या कुछ कुछ समस्या थी उसको, तो उसने देखा अकेली महिला है तो इसको ले लेते हैं अच्छे से। आमतौर पर जो पितृसत्ता या जो पुरुष मानसिकता होती है वही होती है ना, कि अकेली महिला है, इसको चाहे से जो करना है करो इसके साथ में, इसकी तो अपनी कोई इच्छा नहीं, कोई मर्जी है नहीं है, तो बढ़िया है इसको। तो ये बड़ी असामाजिक और अशोभनीय स्थिति है कि आप, ठीक है लोग संबंध बनाते हैं, लेकिन संबंध बनाने का क्या तरीका है, कैसे आप करते हैं, मैं उसको कोई जायज़ नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि इस प्रकार की जो बेहूदगी है, इस प्रकार की जो मानसिकता है, वो किस प्रकार से एक बीमार आदमी की मानसिकता है। तो वुमेन हिल्स फ्रॉम गुवाहाटी आसाम, वुमेन्स कहाँ के रहने वाले, हिल्स का मतलब निवासी, वुमेन्स प्रॉपर रहने वाले गुवाहाटी आसाम की रहने वाली है, कुछ अपना रोजगार की तलाश में आए वो लोग काम करते हैं। एंड हैज़ बिन लिविंग इन बेंगलोर, बेंगलोर में रहती है वो,
5 साल से रह रही, लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों से वो बेंगलोर में ही रह रही है और यहाँ पर कुछ काम दाम करती है अपना। शी इज़ कुकिंग एट द प्राइवेट फर्म, वह किसी प्राइवेट फर्म में कुकिंग करना यानी खाना बनाती, कुक करती है। एंड हैज़ बीन लिविंग इन रेंटेड हाउस ऑफ गातिनहल्ली फॉर 3 months, और यहाँ पर वो पिछले 4 महीने से किराए पर रह रही है, रेंटेड में रह रही है। शी डिडंट नाउ कुमार टिल द डे ऑफ द इंसिडेंट, और जब तक जिस दिन तक घटना हुई थी तब तक उस कुमार किसी का आदमी को वो न जानती है न पहचानती है, न उससे उसका कोई वास्ता है, क्योंकि वो अपना अपना काम करती, किससे क्या लेना देना, उसका अपना परिवार, उसका पति है, तो उसके साथ में रहती है और अपना काम धाम कर रही थी। लेकिन जब अचानक उसके ऊपर हमला होता है तो उसका तो दिमाग ही घूम जाता है। इंसिडेंट हुआ तब तक वो उसको नहीं जानती थी। ओके, टिल यानी तब तक। ही यूज्ड टू नॉक ऑन हर डोर रिपीटेडली, वो क्या करता था कि बार बार दरवाजे के बाहर अगर नॉक करना है ना, कटकट आवाज़ करते ना, आवाज़ करता था कई बार बार। एंड डिसअपियर, और अचानक डिसअपियर होना मतलब वापस गायब हो जाना। जैसे आता है ना बाहर कोई अचानक बजा के चला गया, वापस चला गया, आप कैसे पहचानेंगे कौन बाहर आ रहा है, क्या है। आप घर के अंदर है, बाहर कोई आ रहा है, बार बार बजा के जा रहा है और वापस भी गायब हो जा रहा है, तो कैसे पता चलेगा आपको। When she complained to her building owner and neighbors, लेकिन जब उसने कंप्लेन की थी अपने मकान मालिक से और अपने पड़ोसियों से, ही फिगंड, वो बहाना बनाता है, इनोसेंस मतलब वो सेंसिटिव कोई हुआ हो सकता है। दे आस्क्ड हिम टू कीप वाच, उन्होंने कहा था कि आप लगातार कीप यानी रखना, वाच यानी देखना है, लगातार आप देखते रहिए कौन है, पता लगिए हम उसको पकड़ लेंगे आराम से। अब देखिए ये कितनी मतलब घटिया धूर्त मानसिकता है आदमी की, कि वो लगातार बाहर आकर के आप जिस आदमी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, अजनबी है, आउटसाइडर है, उसके लिए उसका दरवाज़ा बार बार खटखटा रहे हैं आप, और वापस वहाँ से डिसअपियर होना यानी कि गायब हो जाना। नाइबर्स यानी पड़ोसी, नाइबर्स मतलब क्या होता है, पड़ोसी। इनोसेंस मतलब बहुत ही सेंसिटिव, जिसको बोलते हैं ना बहुत भावुक आदमी, कुछ भी बोल दिया तो रोने लग गया, तो वो अपने आप को इस प्रकार से प्रेजेंट करता है कि मैं तो बहुत ही इनोसेंट आदमी हूँ। दे आस्क्ड हिम टू कीप वाच, उसको कहा गया कि आप ध्यान रखिए। इफ समन ट्रबल्ड, यदि कोई आपको ट्रबल्ड करना यानी परेशान करता है, हर अगेन आप तुम हर यानी कि उस महिला को अगर तुमको कोई फिर से परेशान करता है तो तुम मुझे बताना। लिटिल डिड द वुमेन और द ओनर नाउ इट वाज कुमार हिमसेल्फ, है ना। तो कह रही कि हो सकता है कि लिटिल बाद में डिड द वुमेन से करती है, और द ओनर नाउ इट वाज कुमार हिमसेल्फ, और कुमार भी जानता है, सब कुछ पता सबको, है ना। लेकिन उस महिला को कुछ पता नहीं चलता बाद में फिर तक। द वुमेन हस्बैंड हु वर्कड एज ए कुक इन ए इंटरनेशनल स्कूल, और उस महिला का जो पति है वो भी वहीं खाना बनाता है, किसी पास के अंतर्राष्ट्रीय कोई स्कूल है उसमें वो खाना बनाने का काम करता है। वाज आउट ऑन सम वर्क, और वो किसी काम से बाहर था ना उस दिन जब ये सब घट रहा था। अब आदमी काम से बाहर रहता ही है, तो महिला भी खाना बनाती, कुक करती है, और पुरुष भी खाना बनाता है, दोनों अलग जगह बनाते, साथ बनाते, जो भी करते हैं, लेकिन अपना काम करते हैं वो, और वो काम से बाहर था अपना। शी हियर्ड समवन रिपीटेडली नॉकिंग ऑन हर डोर, उसने सुना, हियर्ड यानी सुना, समवन कोई है जो, रिपीटेडली यानी बार बार, है ना, रिपीट करना बार बार, कोई है बाहर जो बार बार उस दरवाजे को खटखटा रहा था। अराउंड 9:30 PM, रात की बात है, 9:30 PM की बात है, 9:30 बजे रात में कोई था जो बार बार उसका दरवाज़ा खटखटा रहा था। उसका पति बाहर गया था, उसको मालूम था तो कौन है साला बार बार। शी डिडंट ओपन डोर एंड आस्क, उसने ओपन दरवाज़ा नहीं किया। हु वाज देयर, उसने पूछा कौन है बाहर। व्हेन देयर वाज नो रिस्पॉन्स, जब उसने कोई जवाब नहीं दिया उसने, उसको शक तो था समस्या, क्योंकि वो पहले इस प्रकार की दुर्घटना घट चुकी थी, तो उसने दरवाज़ा न खोल करके अंदर से ही पूछा कि कौन हो भाई बताओ। लेकिन उसने उस तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। पहले तो बार बार नॉकिंग हो रहा था, नॉक हो रहा था, लेकिन अब न कोई नॉक हो रहा था, न कोई आवाज़ आ रही थी, इसलिए वो समझ गई कुछ गड़बड़ है। व्हेन
देयर वॉज नो रिस्पॉन्स, जब उसने कोई जवाब नहीं दिया, शी इग्नोर द कॉल एंड स्टेड इनसाइड, उसने उस आवाज़ को भूल गई और अपने स्टेड इनसाइड यानी अपना अंदर जो काम कर रही थी अपना अंदर काम करने लगी। विद इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों बाद, क्या बोल रही है, विद इन ए फ्यू मिनट्स यानी कुछ ही मिनटों बाद, आई हियर्ड समवन नॉकिंग ऑन द डोर अगेन, वगैरह मैंने फिर से सुना था कि कोई फिर से दरवाज़ा खटखट खटखट कर रहा है। सिर्फ चंद मिनटों के बाद मैंने सुना कि कोई बाहर फिर से मेरा दरवाज़ा खटखटा रहा, बेवकूफ़ टाइप का आदमी, मूर्ख टाइप का आदमी। आई शाउटेड एंड कंप्लेन टू द बिल्डिंग ओनर, तो मैंने शाउटेड यानी चिल्लाना वगैरह, मैंने चिल्लाना शुरू किया और जो मकान मालिक था उसको मैंने शिकायत कर दी और नेबर को भी बुला लिया। कुमार वाज वन ऑफ दोस्त हु गेदर्ड, और कुमार भी था जो उन सब में वापस इकट्ठा हो गया। जब सब कुछ आ गया तो कुमार भी आ गया, जो आदमी था वो। शी सेड, उसने कहा, द प्रिंटेड टू ग्राउंडेड हर हाउस, है ना, मतलब वो प्रिवेंट बता रहा, उसको बचा रहा था, कुछ बोल रहा है। द बिल्डिंग ओनर गेव हर कुमार नंबर, बिल्डिंग ओनर ने उसको कुमार का नंबर दिया। एंड आस्क हर टू कॉल हिम, उसने कहा कॉल करो। इफ समवन नॉक्ड ऑन द डोर अगेन, अगर फिर कोई बार बार इस प्रकार से आपका दरवाज़ा खटखटाता है तो फिर से मैं कॉल कीजिए। समवन नॉकिंग ऑन द डोर अराउंड, फिर वापस देखता है कि वुमन कह रही, फिर से रात में 11:30 बजे फिर से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। 9:30 बजे मैटर हो गया था। उसने कहा ठीक है, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, सब कुछ करेंगे। उसी ने कुमार, वही कुमार है ना, वो कह रहा है कि 9:30 बजे सब कुछ हो चुका था, लेकिन फिर वापस 11:30 बजे रात में, क्योंकि उसका पति तो बाहर था अभी तक, सब उसको पता चल गया। और वो सब कुछ होने के बाद है कि कितना बड़ा मूर्ख और कितना बड़ा दुष्ट और कितना बड़ा वायलेंट आदमी हो गया है। शी ओपनड द विंडो एंड फाउंड नो वन, फिर उसने दरवाज़ा नहीं, फिर खिड़की खोली उसने, विंडो मतलब खिड़की, और देखा कि बाहर कोई नहीं है। विद इन ए मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, आई नोक्ड कुमार वॉकिंग इन फ्रंट, और देखा कि कुमार फ्रंट पे आ रहा है इन हाउस में कांवर की। ही कॉल्ड मी सिस्टर, उसने मुझे बोला कि बहन हो आप तो मेरी। क्या बोल रहा है, पहले बहन बोल रहा है। एंड आस्क्ड व्हाट हैपेंड, उसने कहा क्या हुआ है। अब देखिए, जो आदमी आपको बहन बुला रहा है और बोल रहा है क्या हुआ, मतलब खेती बाढ़ को खा रही, जो आपको बचा रहा है वही आपको आपकी ऐसी तैसी करना चाहता है यहाँ पर। तो ही कॉल्ड, यानी उसने मुझे कहा आप तो मेरी बहन हो, क्या हो, सिस्टर हो आप तो मेरी, और मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ, मैं तो आपकी रक्षा के लिए आया हूँ। तो रक्षक इस प्रकार के भक्षक बन रहे हैं, आप क्या कीजिएगा तब। तो कहता है कि बहन हो आप तो मेरी, दीदी हो, दीदी, और दीदी मानकर फिर उससे कपड़े फाड़ रहा है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, जिस्म को भोगना चाहता है। ये कौन सी मानसिकता है इनकी। आई टोल्ड हिम दैट समवन नॉक्ड ऑन द डोर अगेन, तो उसने कहा कि कोई इनको मेरा दरवाज़ा फिर से, उसको क्या पता था कि ये हरामी है साला, है ना। तो कहती है कि कोई मेरा दरवाज़ा फिर से खटखटा रहा। ही सेड, डीडी, चोर बाजू घर में है, सिस्टर द थिफ इन द एडसेंस हाउस, क्या कहती है, तो वो कहता है उसकी दीदी है तो घर तो उसकी, चोर तो किसी बाजू घर में है। वो द थीफ इज द, पड़ोसी घर में। एंड आस्क्ड मी टू ओपन द डोर, कहा कि दरवाज़ा खोलिए आप। ही सेड, उसने कहा कि चोर ये पड़ोसी घर में है, मैं पकड़वाता हूँ, तुम दरवाज़ा खोलो। एज सून एज आई ओपन द डोर ही पुश्ड मी टू द फ्लोर इन साइड। देखिए उसने बेचारे, उसको क्या पता ऐसा होने वाला मेरे साथ, उसने वो जल्दी दरवाज़ा खोल दिया। क्या किया उसने, दरवाज़ा खोल दिया। एज सून एज यानी मतलब जितना जल्दी हो सकता है उसने, आई ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा खोल दिया। जिस आदमी को अपना भाई समझ रही, उसने जो बोल रहा है आप तो मेरी दीदी हो, इतना महान विचार रख रहा है, तो क्या करेगी वो एक महिला भी। तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलता है तो उसको ऊपर बढ़ जाता करके, और पुश्ड, इसको धक्का दिया फ्लोर यानी कि नीचे ज़मीन पर, इनसाइड, एंड ट्राई टू रेप मी, और कह रहा है कि मुझे नीचे डाल करके मेरे कपड़े फाड़ करके मेरे साथ रेप करना चाहता था, सेक्स करना चाहता था, ज़बरदस्ती सेक्स करना चाहता था मेरे साथ। जो आदमी ये कह रहा है कि हम तो, आप दीदी है आप तो हमारी, और आपको जो चोर है वो तो पड़ोस में है, मैं तो आपको बचाने के लिए आया हूँ,
लेकिन वही जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उस पर टूट पड़ता है, जैसे कि भूखा कुत्ता पड़ता है रोटी के ऊपर। तो औरत का जिस्म को खाने के लिए उसके ऊपर टूट पड़ता है वो। He tried to remove my clothes, और कह रही कि उसने मेरे कपड़े उतारने की कोशिश की, मुझे नंगा करना चाह रहा था, न्यूड कर रहा मेरे को, मेरे सारे कपड़े उतार करके। I fight with him, मैंने उस and tried to push him away, कह रही कि मैंने उससे फाइट किया, मैं लड़ाई की और मैंने उसको अपने आप से दूर फेंकने की कोशिश की बहुत ज़्यादा। पुश हिम अवे, दूर फेंकना। ये अब्यूज्ड मी, उसने कहा कि उससे मेरे साथ शोषण करने लगा, मेरा स्तन पकड़ना है, कुछ भी पकड़ना, जो भी करना है, मेरे कपड़े फाड़ना है, मेरे वजाइना पे हाथ रखना है, कुछ भी जो होता है ना अब्यूज़ का मतलब, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर रहा है वो। व्हेन आई डिडंट गिव अप, जब मैंने हार नहीं मानी। ही गोट एंग्री एंड पिक्ड अप एन ऑब्जेक्ट विथ आई बिलीव्ड वाज ए वुडन लॉग, है ना। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी और मैं उससे कुछ नहीं करने, तो मेरे पे गुस्सा हो गया। एंड पिक्ड अप, मुझे पकड़ लिया खतरनाक, एन ऑब्जेक्ट विथ आई बिलीव्ड वाज ए वुडन लॉग, उसने वुडन लॉग पकड़ लिया और ख़तरनाक तरीके से। बाय देन आई वाज आउटसाइड, और जब मैं बाहर निकल के भाग गई माई हाउस, एंड ही हिट माई मल्टीपल टाइम्स, ही हिट मी मल्टीपल टाइम्स, वो कह रही जब मैं भागने लगी तो उसने मुझे पकड़ लिया और कोई लकड़ी उसके पास वो डंडा था, तो उसने हिट करना है मुझे खूब मारा। विद द लॉग माई हेड, मेरे माथे पर मारा, मेरी टांगों पर मारा, मेरे माथे पर मारा। ही ट्राई टू किल मी, और वो मुझे मारना चाहता था। एस्केप व्हेन आई शाउटेड फॉर हेल्प, और वो इसके मतलब भाग जाना, जब मैंने चिल्लाना शुरू किया मुझे बचाओ 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 बचाओ, मेरे को मार रहा मेरे को मार रहा, तो सब लोग आगे आस पड़ोस से, तो वहाँ से भाग गया वो। ठीक है, मतलब जो आदमी कह रहा है कि हम तो आपको दीदी मान रहे, बहन मान रहे हैं, और हम आपको हेल्प करना चाहते हैं, और चोर तो पड़ोस में है। अब देखिए जो आदमी इस प्रकार का फिर बाद में आकर पता लगा आपके कपड़े फाड़ रहा है, आपको नंगा कर रहा है, आपके साथ सेक्स करना चाहता है, ज़बरदस्ती बहुत कुछ उल्टा सीधा करना चाहता है, उसके लिए आप क्या कीजिएगा फिर। और यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसको मार रहा है, मतलब इतना हिंसक हो गया आदमी। तो वुमेन कॉल्ड अप हर लैंडलॉर्ड, और तुरंत औरत ने अपने मकान मालिक को बुलाया। एंड हस्बैंड एंड टोल्ड देम, और अपने पति को बुलाया। द इंसिडेंट, और सारी घटना के बारे में बताया कि क्या क्या मेरे साथ हो गया। मैं तो अंदर थी घर में, और ये आता है बार बार मेरे कमरा, एक बार 9:30 बजे आया, एक बार फिर 11:30 बजे आकर के बोलता है कि दीदी चोर तो पड़ोस में है, आप दरवाज़ा खोलो। तो मैंने खोल दिया, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला अंदर आकर के ये मेरे ऊपर टूट पड़ा, और मुझे मेरे साथ क्या क्या नहीं करने लगा है। शी वॉज रश्ड टू ए हॉस्पिटल वेयर डॉक्टर ट्रीटेड हर, और उसको बेचारी इतने पर इतना लग गया कि उसको हॉस्पिटल ले गया, उस डॉक्टर ने भी उसका इलाज किया। शी रिसीव्ड 16 स्टिचेस, निकाल उसको टाँके लगे स्केल पे नहीं खोपड़ी में, विच हैज़ डीप गाश, यानी कि उसकी दिमाग पे इत्यादि गहरा घाव हो गया, मतलब उसको माथे पर मार रहा है मूर्ख। इतना अधिक क्रूर, इतना अधिक अमानवीय कैसे हो सकता है आदमी कि आप जब एक तो जबरदस्ती किसी दूसरे के घर में घुस रहे हैं, उसकी बीवी पर कुछ कर रहे हैं, और आप अब उसको मार रहे हैं। जब वो कुछ करने नहीं दे रहे थे उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसको मारपीट कर रहे हैं, उसके साथ मार भी कर रहा है, माथे पे मार रहा है, जैसे वो किसी भैंस को कुत्ते को मारता है वैसे मार रहा है। मतलब हद होती है आदमी की मूर्खता की और पराकाष्ठा की, कि आप जाकर के उसको मार रहे हैं और क्या क्या कुछ भी करने लग गया। गजब स्थिति है। चिकंजला पुलिस अरेस्टेड कुमार फॉर सेक्सुअल हरासमेंट, चिकंजला पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया है कि सेक्सुअल हरासमेंट करा, किस प्रकार से सेक्सुअल वायलेंस किया, अब्यूज़ किया उसने उसके जुर्म में। इन कॉन्फेसेस, उसने माफ़ी मांगी। ही हैड बीन आइंग द विक्टिम, और वो पूरी तरह से विक्टिम था उसकी आंखों तक है। शी रिमूव्ड इनटू द बिल्डिंग, और उसको वहाँ से मकान से भी भगा दिया गया है, और पुलिस ने जो गिरफ्तार कर लिया है। और अब उसने जो किया बहुत गलत किया, ठीक नहीं किया उसने। आप किसी अनजान के घर में घुसेंगे और उसकी ज़बरदस्त महिला के साथ में ज़बरदस्ती से पूछ कर रहे हैं आप हैं, और ठीक है नहीं कर रहे हैं, किया तो कोई बात नहीं, जहाँ तक ठीक था, फिर भी लेकिन मारपीट कर रहे हैं आप उसके साथ में,
अब उसकी मर्जी हो तो करवाएगी, नहीं तो जबरदस्ती थोड़ी किसी के साथ कुछ कर सकते हैं आप। और इतना अधिक ब्रूटल तरीके से असल्ट कर रहा है, उसको माथे पर, सर पर, टांगों पर, सब जगह मार रहा है। व्हाट इज दिस इज द ह्यूमैनिटी। तो बी सेफ एंड बी अवेयर ऑफ आवर एनीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अचानक हमारे लिए कोई चीज़ अगर नाइटमेयर बनती है, बेचारी वो अपना घर का काम कर रही है, खाना बनाने वाली सामान्य सी महिला है, और उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार बहुत ही निंदनीय और बहुत ही खराब है। और पुलिस को इस ऐसे आदमी के साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और इस प्रकार के लोगों को, अगर मानसिक बीमार है तो उसका मानसिक ट्रीटमेंट भी कराना चाहिए उसको, और उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो सब कुछ करना चाहिए। लेकिन उसने जो वायलेंस किया है वो बहुत ही गलत किया है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो उतनी कम है, क्योंकि उसने इसने रिपोर्ट बनाई, इसका नाम है बेंगलुरु हॉरर। वो बेंगलुरु में कितना आतंक है, कितना डर है। हॉरर मतलब होता है डर। हम भी कई बार अकेले रहते हैं, घर का दरवाज़ा खुला रहता है, बातें कर रहे होते हैं, कुछ भी हो रहा होता है, हर बार तो हम बाहर में सिक्योरिटी नहीं लगा सकते ना, है ना। लेकिन इस प्रकार के जो असामाजिक और बीमार जो मानसिकता के लोग होते हैं, जो सेक्सुअल बीमार होते हैं, वो इस प्रकार के काम करते हैं।